आज मेरे साथ सो जाना। मेरे साथ नहीं, छोड़ो उसे। सुनो, बस करो, 11 को छोड़ दो। मुझे गलत मत समझना, तुमने हमारे लिए बहुत किया है, तो अगर वो चाहे तो तुम्हारा ख्याल रख सकती है, पर तुम अब भी छोटे हो, शरारत करोगे तो रास्ता भटक जाओगे, इसलिए। हाँ? क्या दो मुहैया सांप है ये। चलो, अंधेरा होने से पहले अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। हाँ। अभी आराम करने का वक्त नहीं है। सबसे पहले सिस्टम से जो इनाम मिला है उसे क्लेम करना है। मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर एक ऊंचे दर्जे का मेटल स्पिरिट फायर है, अत्यंत शक्तिशाली। अगर होस्ट ने 5 एलिमेंटल फायर्स हासिल किए तो उनका शरीर डीमन रेस के सबसे शक्तिशाली 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल जाएगा। वाह, ये हुई ना बात। सिस्टम ने मस्त इनाम दिया है भाई। फाइव एलिमेंट स्पिरिट फायर काफी लाजवाब है। अगर मेरा शरीर 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी में ढल गया तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक मिनट, ये मोल्टन गोल्ड स्पिरिट फायर मुझे आसपास के मैग्मा से एनर्जी दे रहा है। होस्ट ने मैग्मा से एनर्जी हासिल की है। होस्ट को अगले अपग्रेड के लिए 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे। बिना कुछ किए ही शक्तिशाली बनने की फीलिंग काफी अलग है। लेकिन अगले अपग्रेड के लिए मुझे बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए होंगे, पिछली बार से 100 गुना ज्यादा। आराम से, संभल कर। डायना, अमेलिया, तुम लोग ए लेवल टेरिटरी क्यों आ गई हो? हमने तुम्हें सब जगह ढूंढा। हाँ, आप तीनों यहाँ कैसे आए? आप लोगों ने तो टेस्ट से बचने के लिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की सेविका बनने का फैसला किया था ना? इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। हमने वो फैसला इसलिए लिया था ताकि स्नेक मदर के टेस्ट के बाद भी हमारे ग्रीन आइट स्नेक क्लैन का ब्लड लाइन आगे बढ़ता रहे। आपने हमें ढूंढा कैसे? भूल गई क्या? हमारे क्लैन के पास अपने क्लैन के सदस्यों को सेंस करने की शक्ति है। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगा कि तुम सब अभी भी बेकार हालत में होंगी। हम तुम्हारे लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव लाए हैं। हाँ, तो आप हमारा सौदा करने आई है? हमें मंजूर नहीं। इतनी जल्दबाजी में मना मत करो। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक इस बार 18 नागिनों से विवाह करेंगे। तुम सब हसीन हो और टैलेंटेड भी। तुम सब चुनी जाओगी, फिर हमारा क्लैन सुरक्षित रहेगा। ऐसा क्या? तो आप उनकी दासी क्यों नहीं बन जाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के छोटे मालिक को आप में दिलचस्पी नहीं? ये जंगली नाग यहाँ कैसे आया? डायना, तुम इतना गिर गई कि जंगली आवारा नाग के साथ दोस्ती कर ली। मैं भी ग्रीन आइट स्नेक क्लैन से हूँ। ग्रीन आइट स्नेक क्लैन में हमेशा नागिन जन्म लेती है, तुम जैसे नाग नहीं। आपने अब तक दुनिया ही नहीं देखी। बड़ी दीदी, बताओ इन्हें। बड़ी दीदी। 11, दरअसल मैंने तुम्हें उठाया था। मुझे एक अंडा जंगल में मिला तो मुझे काफी बुरा लगा था। क्या मजाक है? तुम एक सड़क छाप नाग हो जो अनाथ है। तुम बहुत
नीचे गिर चुकी हो। एक अनाथ नाग पर इतनी मेहरबानी। मेरी बात मान लो, छोटे मालिक बालिक हैं और वो हाफ डीमन जनरल के लेवल पर हैं। वो ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के मुखिया बनने वाले हैं। कि दासी बनना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें खुश रखो, उनकी जमीन जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं, ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के पास अपनी टेरिटरी है, आप हमारी टेरिटरी में हैं। टेरिटरी? नामुमकिन। एना, तुम अभी किस लेवल पर हो? बीस्ट लेवल 5। लेवल 5 के बीस्ट को ए रैंक टेरिटरी कैसे मिल सकता है? अगर स्नेक मदर का टेस्ट इतना आसान होता तो हम तीनों सेविका नहीं बनती। इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। अगर यहाँ हमारा राज हो तो एना की टेरिटरी के कोर का क्या? तुमने उसे भी वचन दिया है क्या? नहीं दीदी, अभी तक तो वचन दिया नहीं है। क्या बात है, अभी तक उसने वचन नहीं दिया। क्या कहना चाहती है आप? तुम सब जवान हो और कमजोर भी। हम तीनों डीमन सोल्जर्स के लेवल पर हैं। ग्रीन आइड स्नेक क्लैन के भविष्य की खातिर टेरिटरी कोर हमारे हवाले कर दो। ए रैंक टेरिटरी में जो रिसोर्सेज हैं, उनको पाकर हम डीमन जनरल्स बन जाएंगे। सपने देखते रहिए। ये ए रैंक टेरिटरी हमें 11 की वजह से मिली है। इस पर किसी और का हक नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। ये एक जंगली नाग जो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। हाँ, बहुत हुआ मजाक। अब सुनो, चाहे जो हो जाए टेरिटरी कोर तो हम लेकर रहेंगे। तो तुम सब लड़ना चाहती हो? अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। हिया! हम सब लेवल 3 की डीमन सोल्जर्स हैं। उसने हमें एक बार में कैसे हरा दिया? छह, इतना ही दम था तुम सब में? हाँ, 11 की शक्ति और बढ़ गई है। प्लीज हमें मारना मत, प्लीज। 11, इन्हें छोड़ दिया तो तबाही मचा देंगी। मार डालो इन्हें। नागिन ऐना, तुम कितनी खुदगर्ज और पत्थर दिल हो गई हो। हमें मारकर तुम सब पछताओगे। ये टेरिटरी तुमसे छीन ली जाएगी। क्या मतलब? मैंने ब्लड लाइन की सीक्रेट टेक्निक के जरिए ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया है। उनकी फौज आकर इस जगह को तबाह कर देगी। तुम्हारी मौत हमारी मौत से 100 गुना ज्यादा भयानक होगी। वो तो हम लोग देख ही लेंगे। सिर्फ बातें बनाना आता था उन्हें, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब तुम लोगों को क्या हुआ? हाँ, उन्होंने सच में ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को मैसेज भेज दिया। वो एक शक्तिशाली क्लैन है जिसमें एक डीमन जनरल है। अगर उन्होंने हमला किया तो हम मारे जाएंगे। अरे डर किस बात का, मैं तो हूँ ना यहाँ। तुम समझ नहीं रहे हो, डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच में काफी फर्क होता है। तुम्हारा ब्लड लाइन भले ही हेवनली है, पर उसके बावजूद भी तुम्हें सालों साल लगेंगे डीमन जनरल बनने के लिए। जब भी कोई टेरिटरी हासिल करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए उसे 1 महीने का समय मिलता है। हम अगले महीने में कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। क्यों ना हम सब भाग चले? हरगिज़ नहीं। कुछ मनुष्य शिकारी नागिनों की शिकार करते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ा तो मौत से बदतर जिंदगी देंगे। हाँ, क्या करें? क्या करें? बस करो। हाँ? तुम गुस्सा मत करो। 1 महीना काफी होगा, बस यही कह रहा था मैं। 11, जाओ जाकर टेरिटरी कोर को रिफाइन करो। टेरिटरी कोड रिफाइन हो गया है। होस्ट अब मोल्टन फॉरेस्ट के सभी ट्रेजर्स को एक्सेस कर सकता है। बड़ी दीदी, मैंने कोर रिफाइन कर दिया। मुझे अब मोल्टन फॉरेस्ट का खजाना भी दिख रहा है। एक काम कीजिए, सभी सदस्यों को बुला लीजिए। हम शिकार करके अपने अपने लेवल बढ़ाएंगे। 11, मैंने सभी लोगों से बात कर ली है। इस महीने के लिए टेरिटरी के सभी रिसोर्सेज पर तुम्हारा हक होगा। बड़ी दीदी, तुम अब भी ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को लेकर चिंतित हो? मिस्टी माउंटेन्स रेंज में मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। एक टॉप टियर टेरिटरी, वो भी बिना जनरल डिमन के, अंधेरे में चमकते हुए जुगनू जैसे हैं। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की चिंता नहीं भी सताती तो भी दूसरे शक्तिशाली बीस्ट है ना। तुम्हारा ब्लड लाइन हेवनली है। अगर तुम जल्दी से एक डीमन जनरल बन जाओगे तो ही इस जमीन की रक्षा कर पाओगे। और अगर तुम्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है तो हमें बस रहने की जगह दे देना।
बड़ी दीदी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हाँ? मेरे साथ चलो बड़ी दीदी, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक असली प्रो होना होता क्या है।